तो हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th प्रैक्टिकल परीक्षाएं जो कि जारी हो चुकी है। आज क्लास 12 की फिजिक्स की जो प्रैक्टिकल परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक है ट्रांसफार्मर, इससे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और एग्जामिनर सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन पूछता है, ट्रांसफार्मर से। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। अगर आपको 30 में 30 नंबर पाना है तो इस वीडियो के ज़रूर एंड में बने रहिए। 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको जो मैं बता रहा हूँ, यही आपको बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिकल परीक्षा में मिलेगा कल। तो इस वीडियो का जरूर एंड तक बने रहिए। सबसे पहले आपको पूछेगा ट्रांसफार्मर क्या है। एग्जामिनर आपसे जैसे ही आपकी चार्ट कॉपी होती है, चार्ट की पेपर होगा, अगर वो देखेगा तो डायरेक्ट अगर आपने ट्रांसफार्मर बनाया है तो आपसे यही पूछेगा ट्रांसफार्मर क्या है। तो आप बताइएगा उसको कि उच्च एसी करंट को निम्न में बदलना, मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलना क्या होता है, ट्रांसफार्मर का कार्य होता है, ट्रांसफार्मर कहते हैं। और सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूछे ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, अन्योन प्रेरण। उसके बाद पूछता है ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। तो आपको मैं बता दूं, ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है। आपको डायरेक्ट बोलना है कि सर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा बताइएगा अपचाई ट्रांसफार्मर। ये दोनों ध्यान से सुनिए। सबसे पहला होता है ऊंचाई, दूसरा होता है अपचाई। अब यहाँ से पूछता है फोर्थ क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको 100% देखने को मिल जाएगा। ये बार बार पूछता है ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है। यानी आपको उत्तर बताना है प्रत्यावर्ती धारा। किस धारा पर कार्य करता है, तो प्रत्यावर्ती धारा पर ये सिद्धांत कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है, तो प्रत्यावर्ती धारा पर। अब पूछता है कि ट्रांसफार्मर की कोड किन धातु की होती है। यानी ट्रांसफार्मर के जो कोड है, यहाँ पे देखिए ये कोड है और ये जो मतलब ये एक एक इसको निकालेंगे ना इसमें से, तो एक एक कोड निकलेगा आपको। तो ये जो कोड बना होता है किस धातु का होता है, तो ट्रांसफार्मर का जो कोड होता है नर्म लोहे का होता है। कैसा होता है, नर्म लोहे की धातु का होता है। उसके बाद पूछता है ट्रांसफार्मर की दक्षतांक क्या होता है। तो आपको यहाँ पे बताना है 90 से 98%। कितना होता है, 90% से 98%। अब पूछता है ट्रांसफार्मर में पटलित कोड क्यों रखते हैं। मतलब जो ये ट्रांसफार्मर में पटलित कोड है, हम यहाँ पे डायरेक्ट नर्म लोहे के पटलित कोड का यूज न करके एक लोहा नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों हम पटलित कोड ही यूज करते हैं, तो इसका डायरेक्ट जो आप उत्तर देंगे, ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे के जब पटलित कोड क्यों यूज करते हैं, मतलब पटलित कोड का ही क्यों यूज होता है, तो इसका उत्तर आप कैसे देंगे, ध्यान से इस बात को सुनिए। तो आपको इस बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप समझिए कि ट्रांसफार्मर जो पटलित कोड का यूज होता है, जो भंवर धारा होती है, भंवर धारा, इसको कम करने के लिए, भंवर धारा को क्या करने के लिए, कम करने के लिए क्या किस चीज का यूज होता है, पटलित कोड का यूज किया जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है। जो इसमें तेल डाला जाता है, आप देखेंगे ट्रांसफार्मर में तेल होता है और वो खौलता है, उसमें देखिएगा। तो वो ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर क्या देना है कि ट्रांसफार्मर में आप तेल ट्रांसफार्मर को क्या करने के लिए, ट्रांसफार्मर को ठंड रखने के लिए, यानी कि उसको कूल रखने के लिए आप उसमें क्या डालते हैं, तेल डालते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर को ठंड रखने के लिए उसमें क्या किया जाता है, तेल डाला जाता है। जो 9 क्वेश्चन होता है, ट्रांसफार्मर सबसे पहले किसने बनाया था, तो इसका जो राइट आंसर है, ट्रांसफार्मर को किसने बनाया था, तो ओटो ब्लाथी ने बनाया था इस ट्रांसफार्मर को सबसे पहले। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब पूछता है ट्रांसफार्मर में कितनी कुंडलियां होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर में 2 कुंडलियां होती है, एक प्राथमिक कुंडली, एक द्वितीय कुंडली। तो ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। और ये अगर आपने वीडियो देखा है पूरा एंड तक, तो आपका 100% 30 में 30 आएगा। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। तो धन्यवाद, और चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद।